आज एक बात बहुत ही गहराई से हमने महसूस की कि पहले जाति के आधार पर लोगों का विभाजन होता था, आज इंसानियत के आधार पर विभाजन हो रहा है। यानी कि जो जितना बड़ा इंसानियत को महत्व देता है वो उतना ही बड़ा अछूत कहलाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के हालात जब हमने सुने थे तो हमारी आंखें भर आईं। हमने सोचा जब हम बड़े होंगे तो हम समाज से भेदभाव मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन लगता है कि लोगों ने कसम खा रखी है। समाज का भेदभाव तो कब का मिट चुका है, शायद दिखावा भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि सोच नई, विचार नए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी चांदनी राजगुर जब इंसानियत के नाम पर कुत्तों का पेट भरने के लिए निकलती है तो लोग बाग जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे कांटे बांध देते थे, उसी प्रकार हमारे कंधे पर एक कपड़ा रहता है, क्योंकि हम जिसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसी की सीढ़ियों से हमें अपने कदमों के निशान मिटाने पड़ते हैं। लोगों का कहना है चल हट यहाँ से, दूर रहे हम लोगों से, दूर रहा कर, ऐसे कुत्तों को यहाँ मत खिलाया कर, गायों को यहाँ मत लाया कर, पानी मत पिलाया कर। कोई एक घूंट पानी नहीं देता, हमारा गला प्यास से चटक जाता है, हमारे होंठ सूख के पपड़ी में बदल जाते हैं, लेकिन कोई हमें एक गिलास पानी भी नहीं देता है। गायों के लिए और पानी मांग मांग के जब हम लाते हैं कहीं से भी कैसे भी करके, क्योंकि हमारा घर तीसरी मंजिल है और हमारे पैर में फ्रैक्चर है, हम एकदम से चढ़ उतरने में बहुत ही असुविधा महसूस करते हैं। तो हमने कई बार कहा कि हमें थोड़ा सा पानी दे दो। नीचे जब पैसे हम भरते हैं तो नीचे से नल है आपका, तो हमें थोड़ा सा पानी लेने दो, लेकिन कोई हमें पानी नहीं लेने देता। गाय प्यासी खड़ी रहती है, हम बड़ी मुश्किल से कहाँ कहाँ से मांग कर लाते हैं और उनका पेट भरते हैं। कुत्ते उसमें डुबकी लगाना चाहते हैं, छपछपिया करना चाहते हैं, पी पी के पानी में एकदम रमत गमत करना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, हम तो भारत की बेटी होकर, इतने विशाल भारत की बेटी होकर भी अनाथ है। हम कुत्तों को ही अपना फैमिली मानते, उनके साथ रोड पर नाचना, खेलना, कूदना, उनको गले लगाकर अपने गम साझा करना, सारी बातें हम उन्हीं से शेयर करते हैं। लेकिन कभी इंसानों ने ये नहीं पूछा कि बिटिया आज तूने खाना खाया है? नहीं। बिटिया तुमने काम कितना किया, पैसे कब आएंगे, कितने आएंगे, ये हर किसी ने पूछा है। लेकिन ये नहीं पूछा कि तेरे चूल्हे में आग जली, खाना बना? नहीं, ये तो कोई भी नहीं पूछता। ये पूछने वाली तो माँ होती है ना। लेकिन माँ चली गई, और जब माँ चली जाती है ना तो एक बेटी अनाथ हो जाती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, एक लड़की उम्र में कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा बेटी रहती है। लेकिन माँ बाप का साया उठते ही वो लोगों के लिए हमें एक मांस का लौंदा हो जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ वासना का खेल के लिए ही उपयोग की जाती है। औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन और रोटी बनाने का खिलौना समझा जाता है। औरत एक महान शक्ति है। वो झांसी की रानी भी थी, वीरांगना फूलन देवी भी थी, लेकिन किसी ने इस बात को आज तक महसूस नहीं किया। कभी तन्हाई में महसूस करके देखो कि एक बेटी की आंख से जब एक आंसू गिरता है तो उसकी माँ का स्वर्ग में कलेजा फट जाता होगा कि काश भगवान का मौत का नियम ना होता तो मैं अपनी बेटी को कभी अकेले छोड़कर यहाँ ना आती। लेकिन मृत्यु सर्वदा सत्य है। आज वो गई हैं, कल हमें जाना है। लेकिन बाबा साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं हम भेदभाव तो मिटा ही रहे हैं, लेकिन जितना इंसानियत का काम करते उतने ही अछूत बनते जा रहे हैं। लोग हमसे बात करने से भी नफरत करते हैं, इसलिए हम अपने कुत्तों में ही हंसते खेलते जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि समय तो काटना है ना। लोग जन्मदिन मनाते खुश होते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम उतने ही जल्दी मौत की गोद में समाने जा रहे हैं। इस नर्क से, इस दुनिया से जहां हमें नफरत ही मिल रही है, उससे छुटकारा मिलने के हमारे दिन बहुत करीब आ रहे हैं। हम इसलिए जन्मदिन के लिए नहीं बल्कि मौत के करीब आने की खुशी मनाते हैं। पता नहीं क्यों
आज हमने बहुत नाचा, बहुत कूदे, बहुत खेला। कुत्तों को बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था, और खाना नहीं था तो हमारे बच्चों को हमारा प्यार चाहिए था। हमने कई कुत्तों को नहलाया, कई गायों को पानी पिलाया। समय कट गया आज का, और भगवान ने भोजन भी दे दिया, पेट भरा हुआ है, सो चेहरे की रंगत ही बदल गई। माँ बाप के साय के साथ बैठकर हम हमेशा आप लोगों से इसलिए बातें करते हैं। आप लोगों का टाइम फालतू नहीं है, हमें पता है अच्छी तरीके से। ना ही हमारी सूरत इतनी अच्छी कि कोई हमें देखे और देखता ही रहे और सुने और सुनता ही रहे। लेकिन हम एक हकीकत यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई नहीं। कृष्ण भगवान को अर्जुन ने चुना था और दुर्योधन ने सेना को। तो ये जो दुनिया है ये दुर्योधन की तरह है, हम अर्जुन की तरह, जिन्हें हमें अपनों से ही लड़ना है, जिससे हम सदा डरते रहते हैं। हमारा कलेजा कांपता रहता है कि हमें इंसाफ के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। एक एक बूंद पानी के लिए 2014 में बिकाऊ बनने वाली वो लड़की, जिसकी मासूमियत का एक रात के लिए लोगों ने सौदा करना चाहा था, आज आपके सामने एक विशाल थंब के रूप में खड़ी है। लोग तोड़ने की कोशिश करने के लिए गदे से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, शायद उस दिन तक के लिए जब तक कि हमारा अंत ना आ जाए।